हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2024 में। समाजशास्त्रीय विचारधारा के आधार यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है। ये आपका पेपर फर्स्ट होता है, जिसका कोड आपका होता है A332। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था। सभी क्वेश्चन आंसर आपके ऑफिशियल आंसर की के ही अकॉर्डिंग लगाए गए हैं, इसलिए आपका कोई भी गलत उत्तर होने की संभावना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर से भी पढ़कर जरूर जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अरुणता भी एक जनजाति होती है, खासी भी जनजाति होती है, जबकि यहाँ पर यादव जनजाति नहीं होती है, और गोंड भी एक जनजाति होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यादव एक जनजाति नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा होती है हिंदी। अगला प्रश्न है, होब हाउस किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है स्पेंसर से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है वेबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर है के डेविस ने। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक है श्री अरविंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है परंपरागत मूल्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। यानी यहाँ पर प्रशिक्षित वर्ग, स्थायी सेवा और उत्तरदायित्व की भावना, ये सभी अधिकारी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दबाव समूह के दोष कौन कौन से हैं। तो सार्वजनिक कल्याण का अभाव, राष्ट्र के हितों की अवहेलना और सामाजिक अशांति का उदय, ये सभी दबाव समूह के दोष होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधिकारी तंत्र के सिद्धांत से कौन संबंधित है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वेबर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट जन के चक्रीय सिद्धांत के साथ कौन संबंधित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरेटो। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनसंचार का प्रमुख माध्यम कौन सा है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी। यानी रेडियो भी होता है, मूवी यानी फिल्में भी होता है, और प्रिंट मीडिया भी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा हो तो दूसरे ने पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया हो, तो ये किस प्रकार की क्रिया होगी। तो ये भावात्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित व्यवहार। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से ये सभी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और वर्ग चेतना का सिद्धांत, ये सभी कार्ल मार्क्स से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष दुर्खीम के जन्म मृत्यु से संबंधित है। तो उनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हो गई थी 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सत्ता का सिद्धांत संबंधित है। तो यह है राजनीतिक समाजशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषता क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी। यानी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा। तो ये कहा था प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, सभी प्रथाएं लोकाचार और रूढ़ियां क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर परंपरागत। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्रमिकों की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर घटती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आत्म दर्पण सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है, जबकि नौकरशाही भी इनसे संबंधित है, आदर्श प्रारूप भी और सामाजिक क्रिया भी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी मुखर्जी। ये भारतीय सामाजिक विचारक है, जबकि यहाँ पर सभी विदेशी विचारक दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का संबंध है। तो इसका संबंध होता है जाति से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं,
समाज शास्त्र के जनक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, लोगस शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक दुर्कहेम ने लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्ट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यहाँ पर स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित नहीं है? यहाँ पर दर्शन शास्त्र की दरिद्रता ये उनसे संबंधित नहीं है, जबकि समाजशास्त्र के सिद्धांत, वर्णनात्मक समाजशास्त्र और राजनीतिक संस्था ये सभी हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दुर्कheim के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यांत्रिक एकता। अगला प्रश्न है, जब शक्ति वैधानिक हो जाती है जानी जाती है तो ये सत्ता के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुदृढ़ता से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर दुर्कheim सामाजिक सुदृढ़ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक दुर्कheim द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं? तो दुर्कheim के अनुसार 4 प्रकार की आत्महत्या के प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समाजशास्त्रियों के लिए कौन सी पुस्तक बाइबल समान है? तो इसका राइट आंसर है दास कैपिटल। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं? तो ये सत्ता को कानूनी शक्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया के प्रकारों का उल्लेख किया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को कहते हैं? तो इसे मूल्यांकन क्रिया कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है? तो ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स धर्म से संबंधित है? ये यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर रेखीय। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूरोपियन देशों में नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन बी जापान इसका राइट आंसर है, जबकि यहाँ पर स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस ये सभी यूरोपियन देशों में है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक क्रांति के यहाँ पर सभी मुख्य कारण दिए गए हैं, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्र का पिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है यहाँ पर जी एस घुरिये। अगला प्रश्न है, स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्पेंसर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, निम्न से किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमाइल दुर्कheim ने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आत्महत्या। अगला प्रश्न है, लाल फीताशाही से संबंधित है? तो इससे संबंधित है मैक्स वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है नोबर्ट इलियस। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विश्लेषण का आधार आर्थिक निर्धारणवाद है? तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक कॉम्ट द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये पुस्तक कॉम्ट द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि पॉजिटिव फिलोसफी, पॉजिटिव पॉलिटी और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी ये सभी पुस्तक कॉम्ट द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो यह ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक गति विज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉम्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की पहली पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है सोशल स्टैटिक्स। अगला प्रश्न है, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह दुर्कheim से संबंधित है।
अगला प्रश्न है आधुनिक युग में किस प्रकार की आत्महत्याएं अधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अहमवादी आत्महत्या। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स की संयुक्त रचना का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर होली फैमिली। अगला प्रश्न है जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार होता है जन्म। अगला प्रश्न है द हिंदू सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आत्म दर्पण का सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत चार्ल्स कूले का है। अगला प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सामाजिक उद्विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है दुर्खेम। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1848 में। अगला प्रश्न है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी गई है इरावती कर्वे द्वारा। अगला प्रश्न है मूल्यों की सामाजिक संरचना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है कॉम्ट ने अपने 3 स्तरों का नियम किस सन में प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर 1822 में। अगला प्रश्न है राधाकांत मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं? तो मूल्य 2 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई है डीपी मुखर्जी द्वारा। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हुए हिंदू शब्द से संबोधित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर जीएस घुरे द्वारा। अगला प्रश्न है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर वेबर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर स्पेंसर ने किस नियम को मानव समाज पर लागू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर प्राकृतिक प्रवरण का नियम। अगला प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज में प्रारूपों का वर्गीकरण किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सरलता से जटिलता। अगला प्रश्न है दुर्कहेम ने सामाजिक तथ्य की कौन सी 2 विशेषताओं का वर्णन किया है? यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बाह्यता एवं रुकावट। अगला प्रश्न है दुर्कहेम के अनुसार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सामाजिक दबाव के कारण। अगला प्रश्न है इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन की अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है भारत में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। भारत में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है किसने कहा है? तो यह कहा है वार्ड ने। अगला प्रश्न है नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर समाज शास्त्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति मानव अभिमुखन को महत्व देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी यानी यानी प्रघटना विज्ञान, निर्जाति प्रणाली विज्ञान और प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद। अगला प्रश्न है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो इसे समाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नगर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जनजाति राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समुदाय है? तो समुदाय यहाँ पर गांव है। अगला प्रश्न है संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर मार्टन ने। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो यहाँ पर राज्य प्राथमिक समूह नहीं है जबकि परिवार क्रीड़ा समूह और पड़ोस ये सभी प्राथमिक समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान द्वीप की संरचना एवं प्रकार्य का अध्ययन किस विद्वान ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं है? तो यहाँ पर अस्तित्व हेतु पर्यावरण पर निर्भरता यह विशेषता मानव समाज की नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिंग साम्यवाद के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर इन सभी का यानी मार्गन का, फ्रेजर का और ब्रीफॉल्ट का। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? तो उसे संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर हर्ष कोविट्स। अगला प्रश्न है वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 2024 में आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे।
सेम इसी प्रकार से आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है इस वर्ष आपके रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को भलीभांति रिवीजन करके जरूर जाना है। और भी प्रीवियस ईयर वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।